दुनिया बहुत तरह के अजीबोगरीब चीज़ों से भरा हुआ है, अजीबोगरीब जानकारियों से भरा हुआ है। सामान्य ज्ञान क्या है? सामान्य ज्ञान जानकारियों का एक ऐसा संग्रह है जो आपका ज्ञान वर्धन करता है। दुनिया के विभिन्न वस्तुओं के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में। तो यह एक ऐसा अथाह समुद्र है जो लाखों अनगिनत ज्ञानवर्धक बूंदों से भरा हुआ। अगर आप ऐसा कहें, ऐसा माने तो इन्हीं बूंदों में से कुछ ज्ञानवर्धक बातों को लेकर के मैं आया हूं। तो चलिए, और अभी आप देख रहे हैं ज्ञानी आइडियाज 254। जय हिंद टू ऑल। चलिए देखते हैं ये वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। मधुबनी पेंटिंग को किस अनाज के पेस्ट से बनाया जाता है? देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है आपको यूपी पीएससी, रेलवे या एसएससी, ये सब में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये सब फायदेमंद रहेंगे, ये भी जो जानकारियाँ हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग को किस अनाज के पेस्ट से बनाया जाता है? ये तो इसका आंसर चावल होगा। चावल जो है से ही इस टाइप के पेंटिंग बनाई जाती है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में उत्पन्न हुई है मधुबनी पेंटिंग। ये आप जान लें, बिहार के मिथिला क्षेत्र में उत्पन्न हुई है। पोंचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोंचमपल्ली जो है ना, बुनाई, कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बुनाई, कपड़ा बुनाई के लिए पोंचमपल्ली प्रसिद्ध है। ये जो है ना पोंचमपल्ली, तेलंगाना के नालगोंडा जिला एक कस्बा है, वहाँ पर ये बुनाई की जाती है। और ये क्षेत्र जो है ना पोंचमपल्ली, वहीं पे है। ईगत नामक एक अनूठी शैली से साड़ियाँ कहाँ बुनी जाती है? ईगत नामक एक अनूठी शैली से साड़ियाँ जो हैं तेलंगाना में बुनी जाती है। तेलंगाना जो है वहाँ पे ईगत नामक एक अनूठी शैली है साड़ी बुनने की। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र बोलने से गवर्नमेंट सेक्टर, ये जो है राउरकेला है। राउरकेला एक इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला था। इसकी स्थापना, देखिए मैंने स्थापना भी लिख दिया है, 3 फरवरी 1959 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से, करकमलों से, सौजन्य से हुआ था। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना जो हुई थी, देखिए स्थापना मैंने लिखा है 1947 में। राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश में है, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत सरकार के अधीन है। केंद्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो जो भी ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें राज्य सरकार की, भारत सरकार की और प्रायोजक बैंकों की हिस्सेदारी अलग अलग होती है। तो इसमें जो है राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 15% है। राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% है। इसमें भारत सरकार की भी हिस्सेदारी मैंने लिख दिया, देखिए 50%। और प्रायोजक बैंक, जो भी बैंक उससे इन्वॉल्व हैं, उसकी हिस्सेदारी 35% होती है। मतलब ग्रामीण बैंक जो है 3 तरफ के हिस्से से बनता है। कावेरी जल विवाद में कौन केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो पुदुचेरी या पांडिचेरी कह सकते हैं। और इसके अलावा अन्य 3 राज्य जो है ना, वो हैं आपको तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये राज्य हैं। और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? नवीन अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो राज्यसभा के सौजन्य से की जाती है, राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाता है। और अनुच्छेद, जैसा लिख दिया मैंने, अनुच्छेद 312 के तहत ही अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पहला और सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसकी स्थापना आपको 1986 में हुई थी। भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT जो है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, इन्हीं के द्वारा जो है मुंबई में 1916 ईस्वी में पहला महिला विश्वविद्यालय SNDT की स्थापना हुई थी। तो SNDT का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम उनका क्या है? श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकरे से। किस सिद्धांत का उद्देश्य भारत
में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तो राज्य के नीति निषेक तत्व, जैसा कि आप पढ़े भी होंगे कि नीति निषेक तत्व है ना वो कल्याणकारी राज्य के स्थापना के लिए से संबंधित है। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि जो है ना वो बलबन ने धारण की थी। जब मंगोल आक्रमण से वो विजित हुआ था, विजय प्राप्त कर लिया था, तो उसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का ईश्वर। एलिफेंटा द्वीप भारत के किस तट पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी तट बोलने से आपको जब भारत का मैप देखिएगा तो पश्चिमी तट बोलने का अर्थ है अरब सागर के बगल वाला हिस्सा जो है वो इसका पश्चिमी तट कहलाता है भारत का। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के किस तट पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट बोलने से जहां पर बंगाल, बे ऑफ बंगाल होता है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ और किसने स्थापित किया था? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो असम में स्थापित किया गया था। ये असम के मुख्यमंत्री द्वारा 2021 ईस्वी में स्थापित किया गया। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है। निकाय दो तीन तरह के होते हैं, संवैधानिक होते हैं, कार्यकारी होते हैं। तो विधि आयोग उसमें जो आता है कि कार्यकारी निकाय है विधि आयोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किस प्रकार के किरणों को मापने के लिए किया जाता है? तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर एक यंत्र है जिसका प्रयोग एक्सरे किरणों को मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार देखिए, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार सर विलियम हेनरी ब्रैग ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर नाम पड़ गया। किस सिद्धांत पर टीवी रिमोट काम करता है? तो टीवी रिमोट जो है ना IR तरंग पर काम करता है, मतलब इंफ्रारेड रेज पे काम करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ के निर्माण में एक केवलर सिंथेटिक फाइबर है जिसका उपयोग किया जाता है। इसमें नीचे लेयर और अपर लेयर अलग अलग दो सिंथेटिक लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु का नाम क्या है? तो सबसे भारी धातु जो है आपको मिलेगी ओस्मियम धरती पे, पृथ्वी पर, और सबसे हल्की धातु जो है लिथियम। लिथियम का केमिकल में उसको सिंबल Li लिखते हैं। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ किस गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ हमेशा हीलियम मिलाते हैं। हीलियम गैस जो है कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाती है, जो गोताखोर या अन्य कहीं बीमार पड़ने पे आदमी को जो दिया जाता है वो सब में यूज होता है। बैंड्स बीमारी किसे होता है? बैंड्स पढ़ते हैं इसको, बैंड्स बीमारी एक्चुअल में गोताखोरों होता है, गोताखोरों को होता है। गोताखोर कौन होते हैं? जो समुद्र के अंदर जलीय जीवों का निरीक्षण या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं, या समुद्र के अंदर तैराक जो काम करते हैं। तो गोताखोर जब बहुत नीचे जाते हैं, ये क्या बीमारी क्या है इसको बता रहा हूँ मैं। जब समुद्र में जो गोताखोर जाता है तो उच्च दाब के कारण वहाँ पर डेंसिटी वाटर का ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर दबाव ज़्यादा महसूस करता है, जिसमें नाइट्रोजन रक्त में विलय हो जाता है। और जब वो सतह पे आता है तो दाब में कमी हो जाती है, जिसके चलते नाइट्रोजन जो शरीर से निकलना शुरू हो जाता है, तो बॉडी में ऐंठन हो जाती है। इसी ऐंठन को बैट्स बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शराबी जो शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो जब वो एक्सीडेंट करें नहीं करें उनका बीच बीच में श्वास परीक्षण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं। तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग्स वाटर के रूप में किसे जाना जाता है? किंग्स वाटर जो है एक्वारेजिया को किंग्स वाटर बोलते हैं। अब एक्वारेजिया क्या है? आप बोलिएगा कि ये तो एकदम अजूबा नाम आ गया सामने। तो एक्वारेजिया जो है HNO3 और HCl इन दोनों का मिश्रण होता है और 1:3 में मिलाया जाता है। देखिए आगे मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसी नोबेल धातु किस रसायन में घुलनशील है? तो ये एक्वारेजिया में है। अब यहाँ क्वेश्चन है एक्वारेजिया है क्या? तो एक्वारेजिया मिश्रण है 1:3 अनुपात में। किसका मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इन दोनों को 1:3 रेशियो में मिला दीजिएगा तो एक्वारेजिया बन जाएगा। विटामिन B9 का नाम अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड जो है जल में घुलनशील हो जाता है, जल में घुलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद भारत का पहला आधार कार्ड किसका बना था?
तो भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बहुत दिन बाद जो है आधार कार्ड का प्रपोजल आया, आधार कार्ड बनवाया गया। ये जो है रंजना सोनावाने जो है इन्हीं के नाम का आधार कार्ड पहला बना था। और ये आधार कार्ड कब बना था? तो 29 सितंबर 2010 को इनके नाम का आधार कार्ड बना था। आज़ाद भारत का पहला वोट किसने डाला? तो आज़ाद भारत का पहला वोट श्याम शरण नेगी ने डाला था। श्याम शरण नेगी, शायद वो लगता है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, श्याम शरण नेगी, और पेशे से एक टीचर थे। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? तो भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्राप्त हुआ उन लोगों को। तो ये था मेरे तरफ से कुछ जीए के कुछ पॉइंट्स और उनका आंसर, जो आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में कामगर होंगे, लाभदायक होंगे, जैसा कि मुझे लगता है। सो आप इसे देखें, वॉच करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ लेकर के मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।